हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम एनिमल फिजियोलॉजी से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे जो नीट नेट सेट और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सबसे पहले हम जो एमसीक्यूज़ करेंगे वो हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भोज्य पदार्थों के उपापचय द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पोषण, ऑप्शन बी श्वसन, ऑप्शन सी ऑक्सीकरण या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पोषण। एक्सप्लेनेशन। पोषण जीवित रहने के लिए भोज्य पदार्थों के उपापचय द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। यह 2 विधियों द्वारा होता है। पहला है स्वपोषण, इसमें जीव अपने भोज्य पदार्थों का निर्माण स्वयं करते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, प्रकाश संश्लेषी तथा रसायन संश्लेषी। विषम पोषण, इसमें जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कार्बोहाइड्रेट्स कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए मोनोसेकेराइड्स, ऑप्शन बी ओलिगोसेकेराइड्स, ऑप्शन सी पॉलीसेकेराइड्स या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:2:1 के अनुपात से मिलकर बने होते हैं। इसकी 1 ग्राम मात्रा के ऑक्सीकरण से लगभग 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। यह 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रोटीन्स को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? ऑप्शन ए सरल प्रोटीन, ऑप्शन बी संयुग्मी प्रोटीन, ऑप्शन सी व्युत्पन्न प्रोटीन या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। प्रोटीन्स बहुत से अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। इन अमीनो अम्ल से राइबोसोम अपने लिए आवश्यक प्रोटीनों का संश्लेषण करते हैं। प्रोटीन के जल अपघटन से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इन्हें 3 वर्गों में बांटा जाता है, सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन तथा व्युत्पन्न प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 4 है, वसा का कैलोरीफिक मान कितना होता है? ऑप्शन ए 4 किलो कैलोरी, ऑप्शन बी 7 किलो कैलोरी, ऑप्शन सी 9 किलो कैलोरी या ऑप्शन डी 3 किलो कैलोरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 9 किलो कैलोरी। 1 ग्राम वसा के पूर्ण अपघटन से लगभग 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मरासमस और क्वासियोरकर रोग किसकी कमी से होता है? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी वसा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रोटीन। प्रोटीन हमारे शरीर में वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होता है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से मरासमस और क्वासियोरकर रोग होता है। इस रोग में शरीर का वजन तेजी से कम होता है और कुपोषण के लक्षण दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विटामिन ए को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए रेटिनॉल, ऑप्शन बी कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन सी टोकोफेरॉल या ऑप्शन डी फिलोक्विनोन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रेटिनॉल। विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहते हैं। यह मछली, विशेष रूप से कॉड एवं हैलबट की यकृत में पाया जाता है। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग, पहला है मंदित वृद्धि, दूसरा है रतौंधी, तीसरा है डर्मेटोसिस और चौथा है जीरोफ्थेल्मिया। क्वेश्चन नंबर 7, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का अन्य नाम है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन डी या ऑप्शन डी विटामिन के। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विटामिन डी। विटामिन डी यह मछलियों की यकृत के तेलों में अधिकता से पाया जाता है। यह बहुत से विटामिनों का समूह है जो अर्गोस्टेरॉल नामक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। यह अर्गोस्टेरॉल सूर्य के प्रकाश में त्वचा की कोशिकाओं द्वारा विटामिन डी में बदल दिया जाता है। इसी कारण यह कहा जाता है कि विटामिन डी सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग हैं रिकेट्स और मृदुलास्थि रोग। क्वेश्चन नंबर 8 है, पित्त रस के स्त्रावण की क्रिया को क्या कहते हैं? लाइपोजेनेसिस,
ऑप्शन बी ग्लाइकोजेनेसिस, ऑप्शन सी कोलेरेसिस या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कोलेरेसिस। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसके दाहिने पिंड की निचली सतह पर पित्ताशय स्थित होता है। यकृत कोशिकाएं एक विशिष्ट द्रव का स्त्रावण करती हैं जिसे पित्तरस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, लैंगरहैंस के द्वीप आइसलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस में कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? पहला है अल्फा कोशिकाएं, ऑप्शन बी बीटा कोशिकाएं, ऑप्शन सी डेल्टा कोशिकाएं या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अग्नाशय के संयोजी ऊतक के बीच बीच में पीले रंग की कोशिकाएं अनेक समूहों में व्यवस्थित रहती हैं। इन समूहों को लैंगरहैंस के द्वीप कहते हैं। ये 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। अल्फा कोशिकाएं ये ग्लूकेगॉन का स्त्रावण करती हैं। दूसरा है बीटा कोशिकाएं, ये इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण करती हैं। और तीसरा है डेल्टा कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कार्बोहाइड्रेट से वसा बनने की क्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ऑप्शन बी लाइपोजेनेसिस, ऑप्शन सी कोलेरेसिस या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लाइपोजेनेसिस। क्वेश्चन नंबर 11, किस विटामिन को प्रतिनपुंसक एंटी स्टरलेटिव विटामिन भी कहते हैं? ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन के या ऑप्शन डी विटामिन ई। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी विटामिन ई। क्वेश्चन विटामिन ई को टोकोफेरॉल भी कहते हैं। यह विटामिन संतानोत्पत्ति के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से नर तथा मादा में प्रजनन की क्षमता नष्ट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, ट्रिप्सिन किसके पाचन से संबंधित है? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी प्रोटीन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस अंग में ग्लिसन्स कैप्सूल पाया जाता है? ऑप्शन ए वृक्क, ऑप्शन बी अमाशय, ऑप्शन सी यकृत या ऑप्शन डी वृषण। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यकृत। संरचनात्मक रूप से यकृत बहुत सी पालिकाओं का बना होता है। प्रत्येक पालिका के चारों तरफ संयोजी ऊतक का बना आवरण पाया जाता है। इन आवरण युक्त पालिकाओं को ग्लिसन संपुट या ग्लिसन्स कैप्सूल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ग्लाइकोजन का संग्रहण कहाँ होता है? ऑप्शन ए रक्त में, ऑप्शन बी यकृत में, ऑप्शन सी फेफड़े में या ऑप्शन डी वृक्क में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यकृत में। क्वेश्चन नंबर 15, गॉबलेट कोशिकाओं का क्या कार्य है? ऑप्शन ए एंजाइम उत्पन्न करना, ऑप्शन बी म्यूसिन उत्पन्न करना, ऑप्शन सी हार्मोन उत्पन्न करना या ऑप्शन डी HCl उत्पन्न करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी म्यूसिन उत्पन्न करना। गॉबलेट कोशिकाएं म्यूसिन बनाने वाली उपकला कोशिकाएं हैं। ये कोशिकाएं आंत की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये कोशिकाएं श्वसन मार्ग में होने वाले संक्रमण को भी रोकने का कार्य करती हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कुफर कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी वृक्क, ऑप्शन सी अग्नाशय या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यकृत में। कुफर कोशिकाएं यकृत में मौजूद भक्षकाणु कोशिकाएं हैं। ये कोशिकाएं मृत रक्त कोशिकाओं को खत्म करने का कार्य करती हैं। ये यकृत के साइनोसाइट्स में पाई जाती हैं। ये कोशिकाएं प्रतिरक्षा तंत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मनुष्य का आमाशय कौन कौन से भागों से मिलकर बना होता है? ऑप्शन ए कार्डियक, ऑप्शन बी फंडिक, ऑप्शन सी पाइलोरिक या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी।
मनुष्य का आमाशय डायफ्राम के ठीक नीचे स्थित होता है। यह 3 भागों से मिलकर बना होता है, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। आमाशय का पश्च भाग सकरा होता है तथा डियोडिनम में खुलता है। आमाशय की दीवार में अनेक ग्रंथियां पाई जाती हैं जिन्हें जठर ग्रंथियां कहते हैं। ये जठर रस का स्त्रावण करती हैं। इसमें HCl के अलावा पेप्सिन, रेनिन भी पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, किस विटामिन की कमी के कारण पेलेग्रा नामक रोग होता है? ऑप्शन ए निकोटिनामाइड, ऑप्शन बी बायोटीन, ऑप्शन सी इनोसिटॉल या ऑप्शन डी राइबोफ्लेविन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए निकोटिनामाइड। इसे विटामिन B5 भी कहा जाता है। यह कार्बोहाइड्रेट और अमीनो अम्ल के ऑक्सीकरण में सहायक है। इसकी कमी से पेलेग्रा नामक रोग होता है जिसमें त्वचा सूख जाती है तथा मस्तिष्क व पाचन तंत्र भी ठीक से कार्य नहीं करते हैं। आगे हम जो क्वेश्चन करेंगे वो हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 19, श्वसन क्रिया का नियमन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन बी फेफड़े, ऑप्शन सी श्वास नली या ऑप्शन डी परिधीय तंत्रिका तंत्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। मस्तिष्क में उपस्थित मेड्यूला ऑब्लंगेटा श्वसन की क्रिया पर नियंत्रण रखता है। इसमें एक जोड़ी श्वसन केंद्र पाए जाते हैं जो कि श्वसन का तंत्रिकीय नियमन करते हैं। ये श्वसन केंद्र पसलियों और डायफ्राम की पेशियों की क्रिया को संचालित करके श्वसन की क्रिया पर नियंत्रण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, आर्थ्रोपोड्स में कौन सा श्वसन वर्णक पाया जाता है? ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी हीमोसाइनिन, ऑप्शन सी हीमोइरिथ्रिन या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हीमोसाइनिन। क्वेश्चन नंबर 21 है, मस्तिष्क में श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी सेरिबेलम, ऑप्शन सी मेड्यूला ऑब्लंगेटा या ऑप्शन डी पेरिकॉर्डियम। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मेड्यूला ऑब्लंगेटा। क्वेश्चन नंबर 22, क्लोराइड शिफ्ट को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए हेल्डन प्रभाव, ऑप्शन बी बोहर प्रभाव, ऑप्शन सी हैम्बर्गर प्रक्रिया या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हैम्बर्गर प्रक्रिया। क्लोराइड शिफ्ट, रुधिर से प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट आयनों के प्रवेश के कारण इसकी विद्युत उदासीनता प्रभावित होती है। इसे स्थापित रखने के लिए ही क्लोराइड आयन प्लाज्मा से लाल रुधिर कणिकाओं में प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार होने वाले आदान प्रदान को ही क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। इसे हैम्बर्गर प्रभाव भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, काली खांसी वोपिंग कफ का संक्रमण किसके कारण होता है? ऑप्शन ए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन बी साल्मोनेला टाइफी, ऑप्शन सी हीमोफिलस पर्ट्यूसिस या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हीमोफिलस पर्ट्यूसिस। काली खांसी यह रोग बच्चों में अधिक होता है। इसका संक्रमण हीमोफिलस पर्ट्यूसिस के कारण होता है। इसमें रोगी लगातार खांसता रहता है। क्वेश्चन नंबर 24, जब श्वासोच्छ्वास की दर सामान्य से कम हो जाती है तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्लूरिसी, ऑप्शन बी हाइपोपनिया, ऑप्शन सी सिलिकोसिस या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हाइपोपनिया। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किसमें वाक रज्जु पाई जाती है? ऑप्शन ए फेरिंक्स, ऑप्शन बी लैरिंक्स, ऑप्शन सी ग्लॉटिस या ऑप्शन डी ब्रोंकियल ट्यूब। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लैरिंक्स। श्वास नली का अगला सिरा एक बक्से के समान रचना बनाता है जिसे स्वर कोश या लैरिंक्स कहते हैं। यह स्वर निकालने वाला अंग है।